यदियोत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्म्याकर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्ताशाम् उपहन्यामिमाः प्रजा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मैं ही कर्म करना छोड़ दूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। इससे जो कोहराम मचेगा उसके लिए मैं ही उत्तरदायी होऊंगा और इस प्रकार मानव जाति की शांति नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म के महत्व का उपदेश दे रहे हैं। यह श्लोक कर्म की अपरिहार्यता और उसके प्रभाव को स्पष्ट करता है। इसे समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि यहाँ नियत कर्म का क्या अर्थ है और इसे त्यागने से क्या परिणाम हो सकते हैं। दोस्तों, नियत कर्म से तात्पर्य उन कार्यों से है जो हर व्यक्ति के धर्म, स्वभाव और जिम्मेदारियों के अनुसार निर्धारित होते हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने स्वधर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। यह समाज और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जब व्यक्ति अपने नियत कर्म करता है तो वह न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन को बल्कि पूरे समाज को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाता है। यह संसार कर्म के नियमों पर आधारित है और अगर कोई इस नियम को तोड़ता है तो समग्र तंत्र प्रभावित हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि वे स्वयं अपने नियत कर्म छोड़ दें तो इसका व्यापक प्रभाव होगा। वे लोक संहार की बात करते हैं, जिसका अर्थ है कि अगर श्रेष्ठ पुरुष अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाए तो अन्य लोग भी उन्हें देखकर अपने कर्तव्य त्याग देंगे। इससे संसार में अव्यवस्था फैल जाएगी। दोस्तों, इसे एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। सोचिए, अगर एक बड़ी बात का रखरखाव करने वाला व्यक्ति अपने काम को न करने का फैसला करता है। वह सोचता है कि यह काम उसे बहुत थका देता है या उसमें कोई लाभ नहीं है। यदि वह अपना कर्म त्याग देता है तो धीरे धीरे बांध कमजोर होने लगेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब बांध टूट जाएगा और न केवल उसके आसपास की भूमि बर्बाद होगी बल्कि वहां रहने वाले लोग भी इस आपदा का सामना करेंगे। यह उस व्यक्ति की जिम्मेदारी थी कि वह अपने काम को सही तरीके से करे, लेकिन उसके त्याग का परिणाम पूरे समाज को भुगतना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण यहाँ यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कर्म सिर्फ व्यक्तिगत सुख या दुख का कारण नहीं है, यह समग्र समाज पर भी प्रभाव डालता है। यदि वे जो परम शक्ति हैं अपने कर्तव्य को छोड़ दें तो दुनिया में अनुशासन और संतुलन बनाए रखने वाला हर तंत्र नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, गीता में कर्मयोग का सिद्धांत स्पष्ट किया गया है, जो कहता है कि व्यक्ति को कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन फल की इच्छा के बिना। जब व्यक्ति अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करता है तो वह न केवल अपनी आत्मा को उन्नति की ओर ले जाता है बल्कि समाज में भी सकारात्मकता का संचार करता है। दोस्तों, इस श्लोक को आज के समय में भी आसानी से समझा जा सकता है। यदि डॉक्टर, शिक्षक, सैनिक, किसान या सफाई कर्मी जैसे लोग अपने कर्तव्यों का पालन न करें तो समाज कैसे चल पाएगा। उदाहरण के लिए, अगर एक डॉक्टर यह कहे कि वह बीमार लोगों का इलाज करना छोड़ देगा तो अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ जाएगी और कई लोग असमय मृत्यु का शिकार हो सकते हैं। इसी प्रकार एक शिक्षक यदि पढ़ाना बंद कर दे तो छात्रों का भविष्य प्रभावित होगा और इसका असर आगे चलकर पूरे समाज पर पड़ेगा। दोस्तों, यह श्लोक हमें सिखाता है कि कर्म के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। हर व्यक्ति का कर्म उसके जीवन का आधार है और उसके माध्यम से ही समाज और संसार चलता है। इसलिए अपने नियत कर्म को पहचान कर उसे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना ही मानव जीवन का उद्देश्य है। अपने कर्म के महत्व को समझो, क्योंकि तुम्हारा कर्म न केवल तुम्हारे जीवन को बल्कि पूरे समाज और संसार को प्रभावित करता है।